हेलो एंड नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर युगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर युगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किन की डिजीज़ के बारे में। ये स्किन की बीमारी का नाम है लाइकन प्लैनस। दोस्तों, लाइकन प्लैनस इज अ स्किन डिजीज ट्रिगर्ड बाय इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारे इम्यून सिस्टम के वजह से ये हमारे शरीर में बीमारी बनती है। बाहर से कोई वायरस, बैक्टीरिया, कीटाणु नहीं आता, बल्कि हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम की वजह से हमारे शरीर पर बैंगनी रंग के चकत्ते से बन जाते हैं, लीजन्स बन जाते हैं जो थोड़े उठे हुए होते हैं और ऊपर से फ्लैप्ड टॉप्ड रहते हैं। दोस्तों, ये क्रोनिक बीमारी है, यानी कई दिन तक चलती है, 6 महीने से लेके 5-6 साल तक चलती है। ये इन्फ्लेमेटरी है क्योंकि हमारे शरीर पे जो चकत्ते बनते हैं उनमें थोड़ी सूजन सी रहती है। और एक ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर से बनती है। दोस्तों, इस बीमारी का जो इलाज है हम बताएंगे आपको, क्या क्या इस बीमारी के कारण है, लक्षण है, इलाज है, आज पूरा इस वीडियो में बताएंगे आपको। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको लाकर और दे सकें। दोस्तों, लाइकन प्लैनस के जो पोटेंशियल कॉजेज हैं, जो इंपॉर्टेंट कारण होते हैं, हो सकते हैं, वो हमको बताते हैं। सबसे पहले वायरल इन्फेक्शंस। वायरल इन्फेक्शन जैसे कि कई लोगों को हेपेटाइटिस सी होता है और उस वजह से उनमें लाइकन प्लैनस बन जाता है। तो पहला कारण हो गया, कोई भी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो सकता है जिस वजह से आपको हमारा शरीर रिएक्ट करता है और उससे हमको लाइकन प्लैनस ये बीमारी बन जाती है। दूसरा है एलर्जन। कोई भी बॉडी, हमारा जो शरीर है, कोई भी चीज़ को रिएक्ट कर सकता है। कोई खाने पीने की चीज़ हो सकती है, कोई एटमॉस्फेयर ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा खान पान, कपड़ा हो सकता है, उसको भी बॉडी रिएक्ट करके लाइकन प्लैनस बन सकता है। तीसरा कारण है स्ट्रेस। बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, स्ट्रेस की वजह से भी देखा गया है कि कुछ लोगों में ये बीमारी देखने मिलती है। फिर नेक्स्ट कारण है जेनेटिक्स, खानदानी, हमारे जीन्स के अंदर ये बीमारी आ जाती है। और रिएक्शन टू मेडिसिन्स, कुछ ऐसी मेडिसिन्स होते हैं वो खाने के बाद, जैसे कि पेन किलर्स हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, वो खाने के बाद में शरीर में लाइकन प्लैनस बीमारी बनती है। पर अच्छी बात यह है कि अगर कोई दवाई की रिएक्शन से बनती है तो वो दवाई हम जब खाना बंद कर देंगे तो लाइकन प्लैनस ये ठीक भी हो जाएगा। तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिन वजह से लाइकन प्लैनस ये बीमारी हमें देखने मिलती है। दोस्तों, अब हम बताएंगे आपको सिम्टम्स, लाइकन प्लैनस के लक्षण। वैसे ये बीमारी सीरियस नहीं है पर आपको अनकंफर्टेबल बना देती है। भाई, दिखने में बुरे लगते हैं, आपको ईचिंग भी होती है, खुजली भी हो जाती है। और ये दोस्तों सीरियस बीमारी नहीं है, एक दूसरे से फैलती भी नहीं है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। इसमें हमारे शरीर पर मुख्य रूप से पर्पल, वायलेट रंग के चकत्ते बन जाते हैं, लीशंस बन जाते हैं, जो ज़्यादातर आगे फोरहैंड, हाथों पर और घुटनों के नीचे, पैरों पर, एंकल पे, नीचे लोअर लेग्स पे देखने मिलते हैं। इनके अंदर ईचिंग होती है, आपको खुजली हो सकती है। और जब लाइकन प्लैनस हमारे मुंह के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं ओरल लाइकन प्लैनस, उसके अंदर आपके मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं, अल्सर्स बन जाते हैं, ब्लूइश पैचेस चीक्स के अंदर बन जाते हैं, खाने पीने में दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ प्रमुख लक्षण है जो लाइकन प्लैनस में हमको देखने मिलते हैं। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे लाइकन प्लैनस के प्रकार, टाइप्स ऑफ लाइकन प्लैनस। जो सबसे कॉमन आम तौर पर देखा जाता है उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस लाइकन प्लैनस, यानी कि जो हमारे स्किन पे होता है, बाहरी स्किन पे होता है, हाथों पर, पैरों पर होता है, उसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस, यानी कि स्किन वाला लाइकन प्लैनस। ये ज़्यादातर लोगों में यही देखा जाता है। जो दूसरा प्रमुख और इम्पॉर्टेंट प्रकार है लाइकन प्लैनस का, वो है म्यूकोजल लाइकन प्लैनस, यानी कि जो लाइकन प्लैनस हमारे बॉडी के म्यूकोसा के अंदर होता है, जैसे कि अपना ओरल म्यूकोसा में होता है, उसको हम बोलते हैं ओरल लाइकन प्लैनस, या कुछ जेनाइटल एरियाज में होता है, जैसे कि पुरुषों में पेनाइल, पेनिस पर होता है, उसको हम बोलते हैं पेनाइल लाइकन प्लैनस, और स्त्रियों में वल्वल एरियाज में होता है, उसको हम बोलते हैं वल्वल लाइकन प्लैनस। तीसरा जो प्रकार देखने मिलता है वो है लाइकन प्लैनोपिलैरिस, लाइकन प्लैनोपिलैरिस। ये वो तरह का लाइकन प्लैनस है जो बालों में, स्काल्प में देखने मिलता है। और जो चौथा टाइप का है लाइकन प्लैनस, वो है नेल्स में, नाखूनों में देखने मिलता है। तो दोस्तों, लाइकन प्लैनस के ये 4 प्रमुख प्रकार हैं और ये हमारे विश्व में काफ़ी बीमारी देखने मिलती है। 1% लोगों में देखने मिलती है, यानी कि हम 100 लोगों को लेंगे, उसमें 1% लोगों में लाइकन प्लैनस देखने मिलेगी। और ये देखने मिलती है मिडिल एज लोगों में, यानी कि आपकी जो एज होगी लगभग 30 और 60 के बीच में होगी। इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे कि आपको लाइकन प्लैनस है? पहली बात तो बहुत ही आसानी से आपके जो डॉक्टर हैं इसको क्लिनिकली, यानी देखने पर, आपकी हिस्ट्री लेने पर पहचान जाएंगे भाई ये लाइकन प्लैनस है। और अगर डॉक्टर को कोई डाउट है
तो वो आपके जो लीजन्स है, जो चकते हैं, उनकी बायोप्सी करके माइक्रोस्कोपिक स्टडी करके ये पता लगा सकते हैं कि ये आपको लाइकन प्लैनस है। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आज के वीडियो का ये है हमारा लाइकन प्लैनस का ट्रीटमेंट। अब हम आपको विस्तृत में ट्रीटमेंट बताएंगे। दोस्तों लाइकन प्लैनस जो स्किन पर होता है, क्यूटेनियस होता है, वो कई बार हम देखते अपने आप भी ठीक हो जाता है। 6 महीने में, 12 महीने में वो ठीक हो जाता है। तो कई बार लाइकन प्लैनस अपने आप ठीक होने वाली बीमारी है, रेमिशन में जाती है, यानी कि आपको लाइकन प्लैनस हुआ और फिर कुछ महीनों में अपने आप ठीक हो गया। ये स्किन की जो लाइकन प्लैनस है उसके बारे में बता रहे हैं। परंतु जो मुंह में होता है, जिसको हम ओरल लाइकन प्लैनस बोलते हैं, उसको ठीक होने में टाइम लगता है। उसको हम दवाई देते हैं, उसमें भी दवाइयों से भी ठीक होने में टाइम लगता है। तो ये बात आपको जानना ज़रूरी है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट एलोपैथिक मेडिसिन में लाइकन प्लैनस स्किन डिजीज़ को ठीक करने के लिए दिया जाता है, वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। दोस्तों कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स ये 3 रूप से हम दे सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा दिया जाता है वो है क्रीम्स और ऑइंटमेंट के रूप में। दूसरा जो दिया जाता है वो ओरल टैबलेट्स के रूप में, और थर्ड यानी कि लास्ट रिसोर्ट होता है वो इंजेक्शन के रूप में। तो 3 तरह से हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को यूज़ करते हैं। नॉर्मली डॉक्टर्स क्रीम से शुरुआत करते हैं, क्योंकि क्रीम से शुरुआत करने का ये मतलब है कि आपकी जो लाइकन प्लैनस चकते हैं, जिनमें ईचिंग है, स्वेलिंग है, थोड़ा बहुत पेन है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है क्रीम से। बस क्योंकि ये स्टीरॉइड्स है, इसलिए इसका यूज़ बहुत सोच समझ के करते हैं। इसलिए हम डॉक्टर्स ज़्यादा दिन क्रीम का इस्तेमाल आपको नहीं बताएंगे। 15 दिन 20 दिन इसका क्रीम का इस्तेमाल बताएंगे, फिर ये क्रीम को बंद कर दिया जाएगा। अगर हमको लगेगा कि आपके लाइकन प्लैनस के जो चकते हैं, लीजन्स हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली तो आपकी बीमारी बढ़ रही है, तो फिर ओरल टैबलेट्स खाने के लिए भी कुछ स्टीरॉइड टैबलेट्स दे सकते हैं। तो इसको हम यूज़ करेंगे स्टीरॉइड्स को जुडिशियली, यानी बहुत सोच समझ के यूज़ करेंगे। और पल्स थेरेपी में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि महीने में 5 दिन दिया, फिर बंद कर दिया, फिर वापस 1 महीने में 5 दिन दिया, फिर बंद कर दिया, यानी कि रुक रुक कर दे सकते हैं। इसको हम बोलते हैं पल्स थेरेपी। तो इस तरह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम का हम यूज़ करते हैं। अब कौन से क्रीम्स यूज़ करते हैं? ज़्यादातर अगर आपके मुंह के अंदर लाइकन प्लैनस है, ओरल लाइकन प्लैनस है, तो ये ट्राइमसिनोलोन क्रीम का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। इसको हम कैनाकॉट क्रीम ही बोलते हैं। ये 0.1% क्रीम है, ओरल म्यूकसल लाइकन प्लैनस के लिए यूज़ करते हैं। और स्किन के अंदर अगर आपको लाइकन प्लैनस है तो अपना टीनोवेट क्रीम है, जिसमें क्लोबेटासोल आता है, फ्लूसिनोलोन है, ये आप स्क्रीन पर दे सकते हैं। तो स्टीरॉइड क्रीम्स का इस्तेमाल होता है। दोस्तों जो दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है वो है रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स वो दवाएं हैं जो विटामिन ए से संबंधित है। दोस्तों रिसर्च में ये देखा गया है कि एक्रोटेक 20 mg पर डे, आप एक्रोटेक स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इसमें जो दवा है वो है एसिट्रेटिन। ये भी एक टाइप का रेटिनॉइड है। ये 20 mg पर डे जिन पेशेंट्स को लाइकन प्लैनस था उनको 2 से 3 महीने दिया, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने मिले। तो आप ये ऑप्शन के बारे में भी सोच सकते हैं। दोस्तों जो भी आप दवा लेंगे वो आपके डॉक्टर्स की राय विमर्श से ही लेनी है, सेल्फ मेडिकेट नहीं करना। हमारा काम यह है कि हम आपको बताएं क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो रिसर्च्ड हैं, साइंटिफिक हैं, जो लेने से आपको फ़ायदा हो सकता है। सेल्फ मेडिकेट की हम बिल्कुल भी राय नहीं देते, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन है रेटिनॉइड्स, जो मैंने आपको बताया है। जैसे कि हमने आपको बताया कि लाइकन प्लैनस ये इम्यून मीडिएटेड बीमारी, यानी इम्यून सिस्टम के ट्रिगर होने की वजह से आपको ये बीमारी होती है। इसलिए बहुत ज़रूरी कि जब लाइकन प्लैनस आपकी बीमारी ज़्यादा जोर दे रही है, आपको ज़्यादा परेशान कर रही है, तो हम इम्यूनोसप्रेसेंट्स दवाओं का उपयोग करें। इम्यूनोसप्रेसेंट्स वो दवा है जो आपके इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करके ये बीमारी को कंट्रोल करती है। जो सबसे ज़्यादा जो दवाएं यूज़ होती हैं लाइकन प्लैनस को ठीक करने में, वो है मीथोट्रेक्सेट। इसका ब्रांड नेम है फॉलीट्रेक्स, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है इस बीमारी को कंट्रोल करने में, इस ठीक करने में। जो दूसरा इम्यूनोसप्रेसेंट दवा है वो है साइक्लोस्पोरिन, जिसका ब्रांड नेम है आइमोस्पोरिन, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइमोस्पोरिन 25 mg कैप्सूल। और जो तीसरी दवा इसका कंट्रोल करने में यूज़ करते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट्स, उसको हम बोलते हैं एजाथियोप्राइन, ब्रांड नेम है एजा प्योर। तो ये 3 तरह के इम्यूनोसप्रेसेंट्स दवा है जिनके इस्तेमाल करने से रिसर्च में देखा गया है कि बहुत अच्छे से इसके रिजल्ट्स मिलते हैं। नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो है नॉन स्टीरॉयडल क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, जेल्स। इसमें जो सबसे ज़रूरी है, जो स्टीरॉयड क्रीम्स भी होती है, वो है टेक्रोलिमस। टेक्रोलिमस का दोस्तों ये एक तरह से हमारे डिफेंस सिस्टम को चेंज करती है, इस तरह से फ़ायदा पहुंचाती है। इसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि स्टीरॉयड क्रीम नहीं है तो इसका लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं, सेफ़ है।
तो टेक्रोलिमस क्रीम का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। टेक्रोलिमस ओरल क्रीम का ओरल लाइकन प्लैनस ठीक करने में भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। एक आजकल जेल और आने लग गया है, वो है फॉलीट्रेक्स एलपी जेल। जैसे कि हमने आपको बताया था फॉलीट्रेक्स मिथोट्रेक्सेट इम्यूनोसप्रेसेंट दवा है, तो इसका भी उपयोग होता है। तो ये कुछ नॉन स्टीरॉयडल क्रीम्स हैं जो मेंटेनेंस थेरेपी करने के लिए, शुरुआत में तो फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी जैसे हमने बताया स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करेंगे, स्टीरॉइड क्रीम्स का इस्तेमाल करेंगे। जब आपको अच्छा फ़ायदा मिल जाएगा तब स्टीरॉइड क्रीम्स बंद करके मेंटेनेंस थेरेपी के लिए नॉन स्टीरॉयडल क्रीम्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि टेक्रोस 4 टेक्रोलिमस है और फॉलीट्रेक्स जेल है। फ्रेंड्स, हमने आपको एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में बता दिया, जो हमने क्लिनिकल प्रैक्टिस में देखे। जो आयुर्वेदिक मेडिसिन जो फायदेमंद होते हैं लाइकन प्लैनस में, वो 2 दवाएं हम आपको बताएंगे। जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट दवा है वो है टैबलेट आरोग्य वर्धिनी। ये आप कोई भी अच्छी कंपनी की ले सकते हैं, डाबर की, बैद्यनाथ की ले सकते हैं। ये आपको लेनी है 1 गोली सुबह 1 गोली शाम को गुनगुने पानी के साथ में। बहुत ही अच्छी दवा है, सेफ दवा है। इसके अंदर गंधक, कुटकी, नीम वगैरह है जो आपके लीवर पर काम करती है, आपके रक्त को प्यूरिफाई करती है, साफ करके लाइकन प्लैनस में फ़ायदा पहुंचाती है। जो दूसरा लोकल एप्लीकेशन तेल लगाने के लिए देते हैं, तेलम देते हैं, उसका नाम है महामरीच्यादि तेलम। इस तेल को लगाने से आपके जो भी चकते हैं, लीजन्स में जो स्वेलिंग है, इचिंग है, पेन है, वो बहुत अच्छे से कम होता है। तो इस तरह से आयुर्वेद का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं लाइकन प्लैनस को ठीक करने में। दोस्तों, अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहते हैं, आप हमारे व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन मुझको ले सकते हैं मुझसे। ये पेड कंसल्टेशन होगा। हम आपको नंबर दे रहे हैं स्क्रीन पर, इस पे आप कांटेक्ट करके मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी तकलीफ़ है, बीमारी है, डाउट्स है, स्किन डिजीज़ है, आप हमसे बात करके ट्रीटमेंट और एडवाइस ले सकते हैं। अब नेक्स्ट है डाइट, क्या खान पान होना चाहिए। दोस्तों, ये देखा गया है कि ऑक्सलेट, हम जब खाने में ऑक्सलेट होता है ज़्यादा, तो लाइकन प्लैनस की बीमारी ज़्यादा जोर दे देती है, ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए हमको वो खान पान करना चाहिए, वो फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने चाहिए जिनमें ऑक्सलेट की मात्रा या तो कम है या ना के बराबर है। आपको खाने चाहिए फ्रेश फ्रूट्स, जैसे कि एप्पल्स है, वाटरमेलन है, ग्रेप्स है। आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने चाहिए, ड्राई फ्रूट से ऑक्सलेट बढ़ता है, इसलिए आपको खाने चाहिए फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। ऑयल कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? ऑयल इस्तेमाल करना चाहिए ऑलिव ऑयल और वेजिटेबल ऑयल। ऑलिव ऑयल, वेजिटेबल ऑयल यूज़ करना चाहिए। और अगर आप डेयरी लेते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हो, तो काऊ मिल्क और गोट मिल्क, गाय का दूध और बकरी का दूध लाभदायक होता है। तो इस तरह से हमारा डाइट में मेन हमको ध्यान रखना, वो खान पान करो जिसमें ऑक्सलेट की मात्रा या तो कम हो या ना हो। तो दोस्तों, आज हमने आपको लाइकन प्लैनस, एक इम्पॉर्टेंट स्किन की बीमारी के बारे में जानकारी दी है। आशा करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपकी उपयोगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए, कृपया सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको और ला कर दे सकें। दोस्तों, आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखेंगे। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।